हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं मरिया हूँ और आज हम ये बात करेंगे कि आप कैसे रिमोट काम कर सकते हैं अनुभव के बगैर। मैंने रिमोट वर्चुअल असिस्टेंट का काम शुरू किया 2019 में और पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत सारा ज्ञान बटोर लिया है जो आज मैं आपके साथ बांटूंगी। इस चैनल का लक्ष्य है कि आप कैसे करियर में आगे बढ़े और आज मैं आपको वही बताऊंगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तुरंत शुरू करते हैं। तो पहला कदम है कि रिमोट काम की जानकारी ले और ये कि हम क्या करेंगे रिमोट वर्कर के तौर पर। ज्यादातर लोग ऑनलाइन यही बात करते हैं कि रिमोट काम करने के क्या फायदे हैं। हाँ, आप घर से काम कर सकते हैं या दुनिया भर यात्रा करके काम कर सकते हैं, मगर वो सब कुछ नहीं है। रिमोट काम करने के लिए ज्ञान और जिम्मेदारी की आवश्यकता है अगर आप इससे जीवन चलाना चाहते हैं। असल काम है जिसके लिए आपके पास कौशल और रणनीति चाहिए, पर अगर आपकी सोच ऐसी है तो आप आराम से यह काम पूरा कर पाएंगे। तो एक बार आपने रिसर्च करके इंडस्ट्री को समझ लिया है कि वो आपसे क्या चाहते हैं, तो आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा कदम होगा यह समझना कि आपके लिए कौन सा काम सही होगा। रिमोट वर्कर के तौर पे रिमोट काम करने के लिए जबरदस्त डिग्री या बड़े नेटवर्क की आवश्यकता नहीं है। बस आपको अपना वो कौशल इस्तेमाल करना है जिससे आपको मजा मिलता है और बस उससे पैसा कमाना है। पहले आपको खुद से यह पूछना है कि आपको क्या करने में आनंद मिलता है। फर्ज कीजिए आप क्रिएटिव व्यक्ति है, आपको गाना, पेंट करना और लिखना बेहद पसंद है, तो आप इन कौशल के बारे में जानकारी प्राप्त करके ये देख सकते हैं कि इस कौशल से आप कैसे पैसा कमाएंगे। उदाहरण, मैं बहुत ही क्रिएटिव व्यक्ति थी, मुझे पेंटिंग और गाना बहुत अच्छा लगता था। क्या ऐसा कुछ भी जिससे आर्ट जुड़ा है? जब मैं यह समझ गई कि मुझे आर्ट पसंद है, तो मैंने दूसरे कौशल सीखे जैसे मार्केटिंग और क्रिएटिव कंटेंट बनाना, जिसके बल पर मैं अपने पैशन से पैसा कमाना सीख गई। मैं आपको कुछ और उदाहरण देती हूँ जिनसे आप चुन सकेंगे। फर्ज कीजिए आपको ऑर्गेनाइज्ड रहना बेहद पसंद है, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्चुअल असिस्टेंट का काम बखूबी निभाएंगे। मतलब आप अलग व्यवसाय या व्यवसाय मालिकों को दुनिया भर में अपने एजेंडा को सही तरीके से फॉलो करने में मदद कर सकते हैं, जिससे उनका रोजमर्रा का काम आसान हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है, अगर आप अपने दोस्तों को कन्विंस करना जानते हैं, क्योंकि आप ग्रुप चैट में सबको अच्छी तरह परेशान कर पाते हैं। आप उनको अच्छे आइडियाज देते हैं, रेस्टोरेंट्स के या ऐसी जगह जहां आप सब मिल सकते हैं, तो आप सेल्स पर्सन का काम बखूबी निभाएंगे कि आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं ऐसा काम करने के लिए जो उन्हें पसंद ना हो। आपके कौशल को डिग्री से बंधे हुए होने की जरूरत नहीं है, बस आपको किसी चीज का पैशन होना चाहिए और सही काम उसके पीछे पीछे आ जाएगा। अगर आप जबरदस्ती कोई काम चुनते हैं जिससे आपको पैशन नहीं मिलता है, वो भी सिर्फ पैसा कमाने के लिए या क्योंकि आपके माता पिता ने कहा था, तो आप उस काम से थक जाएंगे। एक समय आएगा जहां आप उस काम को छोड़ देंगे और उसमें ज्यादा तरक्की भी नहीं कर पाएंगे। तीसरा कदम एकदम सरल है और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सही दिशा में चल रहे हैं। तीसरा कदम है सही औजार चुनना करियर यात्रा से पहले। हाँ, जबरदस्त कंप्यूटर और इंटरनेट का एक्सेस तो चाहिए, वो तो आपको पता है क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं। और फिर आपको रिसर्च करना है और अपने ऑनलाइन मौजूदगी को जबरदस्त बनाना है। चौथा कदम की बात करेंगे जहां आप अपने ऑनलाइन उपस्थिति को जबरदस्त बनाकर ऐसा कुछ बनाएं जिससे देखकर व्यवसाय के मालिक या एंटरप्रेन्योर आपकी तरफ खींच जाए। ऑनलाइन उपस्थिति का जबरदस्त होना आवश्यक है अगर आप अच्छे नौकरियां पाना चाहते हैं या नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं। शुरुआत में क्लाइंट्स आपकी तरफ नहीं आएंगे, इसलिए ऑनलाइन उपस्थिति जरूरी है और आप कई ऑनलाइन साइट्स का इस्तेमाल करके अपने नाम को बेहतर बना सकते हैं ताकि और नौकरियां मिले और आप क्लाइंट की नजरों में आ सके। तो आपको उन मंचों में अकाउंट बनाने पड़ेंगे जहां आप नौकरी पा सके। तो पहला मंच नौकरी पाने के लिए है
लिंक्डइन। लिंक्डइन ऐसा मंच है जिससे आप अपने पर्सनल ब्रांड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शुरुआत में आपके लिए कठिन महसूस हो सकता है क्योंकि हमें लगता है कि इन्फ्लुएंसर या लोग जिनके फॉलोअर्स है उन्हीं का पर्सनल ब्रांड होता है, मगर ये सही नहीं है। जिस समय आप मंच पर अपना नाम डालकर अकाउंट बनाना शुरू कर रहे हैं, उसी समय आपका पर्सनल ब्रांड बनना शुरू हो जाता है। और यह मंच पर निर्भर नहीं है, ये आपका चुनाव है कि आप अपने नाम को कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो आज ही लिंक्डइन में अकाउंट बनाइए जहां आप अपने यात्रा, अनुभव और अपने जीवन में संपन्न हुई काम की बात कर सकेंगे। लिंक्डइन पर पर्सनल ब्रांड बनाना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहला कदम जो मैं उठाती अपने ब्रांड बनाने के समय के बिजनेस ओनर, सीईओ और एंटरप्रेन्योर के साथ संपर्क शुरू करती। इससे आपका लिंक, श्रोता और नेटवर्क बढ़ेगा। तो दिन के अंत में अगर आप लिंक्डइन पर सही कनेक्शन बनाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब बगैर जाने सही नौकरी खुद आपको ढूंढेगी। जब आप लिंक्डइन या दूसरे मंच पर अपना ऑनलाइन उपस्थिति बनाते हैं तो उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए खुद के बारे में। बस जीवन की यात्रा और अनुभव की बात ही मत डालिएगा। इसको एक एंगेजिंग थ्रेड की तरह बनाइए कि लोग जानना चाहे कि आप कौन हैं और वो आपसे मिलना चाहे और वो आपसे सवाल पूछे कि आपके साथ काम करके उन्हें क्या फायदा होगा। एक और चीज जो मैं करूंगी, अगर मैं अपना ऑनलाइन उपस्थिति बढ़ाना चाहती हूँ रिमोट वर्कर के हिसाब से, तो वो यह है फ्रीलांस मंचों में अकाउंट बनाना। आप अपवर्क या इंडीड पर अकाउंट बनाकर अपने अनुभव और कौशल को लोगों के साथ बांट सकते हैं। चिंता मत कीजिए कि ये मंच में आप नौसिख किए हैं, इन्हीं से आपको नौकरी मिलेगी। शुरुआत में शायद ये छोटे फ्रीलांस जॉब्स हो सकते हैं जहाँ शायद ज्यादा पैसा भी नहीं मिलेगा, पर जैसे समय बीतेगा आपका ब्रांड बढ़ेगा और आपको दूसरे काम मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको कई नौकरियां मिलेंगे और आप ट्रांजिशन कर सकेंगे फुल टाइम रिमोट वर्कर के तौर पर। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है इस काम में सफलता प्राप्त करने के लिए। कम से कम दिन में एक बार लिंक्डइन पर पोस्ट जरूर कीजिए। 5 से 10 कनेक्शंस बनाइए और आपको धीरे धीरे काम दिखने लगेगा। और जैसे आप इन मंचों पर अकाउंट बनाते हैं, रणनीति बनाकर उसके हिसाब से चलिएगा। ऐसी नौकरियों के लिए अप्लाई कीजिए जो आपके कौशल के हिसाब से है और अपने अनुभव की जानकारी डालते रहिए ताकि अलग व्यवसाय आपके प्रोफाइल को देखकर आपको न्योता दे सके काम करने के लिए या कम से कम इंटरव्यू के लिए बुलाए। पहली नौकरी मिलने के बाद इन मंचों को इस्तेमाल करना मत छोड़िएगा। आपको सीखते रहना है और बेहतर रिमोट वर्कर बनना है ताकि आप व्यवसाय की जरूरत पूरा कर सके और वो आपको काम से निकाल ना पाए। एक चीज आप कर सकते हैं कि नई ट्रेंड या मंचों पर ध्यान दे जो रिमोट वर्कर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आप प्रतिस्पर्धियों से आगे रह पाएंगे और मार्केट की अच्छी जानकारी भी रहेगी। इस साल रिमोट करियर शुरू करना बहुत ही आसान है अगर आपकी सोच सही है और आप कंसिस्टेंट रहकर परिश्रम करते रहे। अगर आप सीखते रहना चाहते हैं और पेशेवर भी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम यहाँ ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिनसे आप रिमोट वर्कर की नौकरी अच्छी तरह से कर पाएंगे। सवाल है तो नीचे जरूर पूछिएगा। आप में से 99% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भूलना मत सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।